चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अभी हम सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इफ 17 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं इसको। तो ये कह रहा है 17 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अच्छा, देखिए जैसे कि हम लोग देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, वो है 17 माइनस एन। राइट, तो हम 17 माइनस एन को स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, 17 माइनस एन इंटू एक एक कम करते जाएंगे, 16 माइनस एन इंटू 15 माइनस एन इंटू 14 माइनस एन फैक्टोरियल। क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें जो है वो हमें दिया हुआ है 14 माइनस एन फैक्टोरियल। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये कह सकते हैं 14 माइनस एन फैक्टोरियल को हम लोग कट कर सकते हैं। तो यानी कि ये हो जाता है 17 माइनस एन इंटू 16 माइनस एन इंटू 15 माइनस एन इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 120। अच्छा, अब देखिए आपके पास तीन टर्म्स है, यानी कि तीन जो है ये आपको पता है क्योंकि आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो यानी कि जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो हम लोग एक 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 कम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यानी कि एन फैक्टोरियल है तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल इट रीचेज वन इज इक्वल टू दैट एन फैक्टोरियल। तो अब हम कह सकते हैं यानी कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 120 हो, है ना। थोड़ा सा अगर आप ट्राई करेंगे, देखिए मान लीजिए कहते हैं 2 3 4, सो 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24। अच्छा, 3 4 5, 3 4 5 होगा 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60। तो 4 5 6 देख लेते हैं, 4 5 6 यानी कि 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 इज 120। तो हमें तीन नंबर मिल गए। राइट, तो हम कह सकते हैं जो 17 माइनस एन है जो सबसे बड़ा नंबर है, 17 माइनस एन इज इक्वल टू 6। क्योंकि देखिए हमने ये साबित कर दिया कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 माइनस एन इज इक्वल टू 6, या आप जो भी कहें 16 माइनस एन इज इक्वल टू 5 और 15 माइनस एन इज इक्वल टू 4। तो हम लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 11, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला निकाल लिया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कहता है 15 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 माइनस एन इंटू 14 माइनस एन इज इक्वल टू 12। अच्छा, तो अब ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। राइट, क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 12 है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 12। तो हम जानते हैं कि ये 4 इंटू 3 है। हालांकि आप इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं इज इक्वल टू 12। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट 15 माइनस एन इज इक्वल टू 4। राइट, तो फिर n हो जाता है 15 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 11। आई होप ये भी रिलेटिवली सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल
n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, ये कोलन का मतलब सिंपली होता है कि ये डिवीजन होता है। दिस इज नथिंग बट डिवीजन, राइट। और अगर डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर हो उसको उल्टा कर देना पड़ता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, है ना, हम कह देंगे 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 5/3। ओके। और अब 3 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग कह सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और n माइनस 3 को हम कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 को अगर हम ज़रा स्प्लिट करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल हम लोग कट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट कर सकते हैं, राइट। तो हमको इतना आ गया, इतना समझ आ गया, और ये 5 यहाँ से कट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बच जाता है, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, राइट। तो यानी कि देखिए, ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये अपने आप में दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट n माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 7। मैं एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन है 4 इंटू 3, और ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं दैट n माइनस 3 इज इक्वल टू 4, या n माइनस 4 इज इक्वल टू 3, एंड हेंस n इज इक्वल टू 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 6 क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन 3 तक हम लोग कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6, राइट। तो हम लोग अगेन, जैसे कि हमने कहा कि पहले अगर डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो, दो रेशियोज हो आपके पास, लेट्स से n1 अपॉन n2 डिवाइड बाय x1 अपॉन x2, तो हम जानते हैं कि उसको हम लोग लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 इंटू x2 अपॉन x1। तो यही बस सिंपल प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। तो हम n फैक्टोरियल को कट कर सकते हैं। अच्छा, फिर से वही फॉर्मूला हम लोग लगाने का कोशिश करेंगे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, और नीचे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, और n माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6, और ऊपर मैं लिख सकता हूँ इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल, और ये इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। तो ये
अब देखिए, ये आप खाली थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि ये जो टेक्निक हम अपनाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को रिजॉल्व कर सकें। ओके, तो ये थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस सेवन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। तो हमें बच क्या जाता है कि एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव इंटू एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू सिक्स, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव इंटू एन माइनस सिक्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 120। अब देखिए, ये अगेन यही प्रिंसिपल अपनाते हैं हम लोग कि हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे चार नंबर्स जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो उनका नंबर, उनका जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए 120। तो चलिए कुछ ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ 1 2 3 4। तो यानी कि 1 2 3 4 क्या होगा, 24। 1 इंटू 2 इंटू 3, अच्छा 2 3 4 5 करते हैं, 2 3 4 5। सो ये हो जाता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120, है ना। इन सबको बस मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि n-3 जो है इज इक्वल टू 5, या आप कह सकते हैं n-6 इज इक्वल टू 2, जो भी आप गिनना चाहें। तो ये हम लोग कह सकते हैं n इज इक्वल टू 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हम लोग ये रिजॉल्व करने के लिए एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो टेक्निक क्या है कि अगर हम लोगों को n फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, अनलेस कि हमें ऐसा फैक्टोरियल मिल जाए जिसको हम कट कर सकें, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर सकें। तो इसी तरीके से आपको ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए, ये सिक्स्थ का लास्ट सब सब क्वेश्चन है, उसकी ओर हम लोग देख। चलिए, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 के चार सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। पांचवें की ओर बढ़ते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ एक और बात कि अगर आपने मतलब वो पहले क्वेश्चन नहीं करे हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिएगा, कि आप पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, बाकी चार क्वेश्चन को, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और फिर आप आगे बढ़ पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है 2n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2n-7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24/1। ओके, तो पहले पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि 2n फैक्टोरियल को और इसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ हम एक्सप्रेशन को थोड़ा रिजॉल्व कर सके। आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2n को हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 इंटू 2n-4 इंटू 2n-7 फैक्टोरियल।
ये आप समझ ही गए होंगे कि हम लोगों ये जो रेजोल्यूशन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2n-7 फैक्टोरियल है, तो उसको हम डायरेक्टली नेगेट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवीजन को मैं इनटू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये n फैक्टोरियल जो है इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2n-7 फैक्टोरियल। ओके, तो 2n-7 फैक्टोरियल 2n-7 फैक्टोरियल हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और n-4 फैक्टोरियल यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 2n, और अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है n इंटू n-1 इंटू n-2। अच्छा, ये देखिए इन टर्म्स को ज़रा गौर से देखिएगा, 2n को देखिए, 2n-2 को देखिए, 2n-4 को देखिए, और 2n-6 को देखिए। इनको कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे, n-1 इंटू 2 को फिर से कॉमन निकाल देंगे, n-2 इंटू 2 को फिर से कॉमन, n-3। ठीक है, और तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5। ठीक है, ये 7 फैक्टोरियल है। नीचे 7 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट, ताकि हम लोग थोड़ी और ज़्यादा रिजॉल्व कर पाए। इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया इंटू 4 फैक्टोरियल। और नीचे आप देख सकते हैं, मैं कह सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। अच्छा, अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, 4 फैक्टोरियल कट, n, n-1, n-2, n-3, n, n-1, n-2, n-3। तो यहाँ पे बच जाता है 2 4 टाइम्स यानी कि 16 इंटू 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये है यहाँ पे 24/1। अच्छा, अब इसको मैं कह सकता हूँ 2 3, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर मुझे 4 फैक्टोरियल नहीं था, तो ये यहीं पर रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 और ये 3। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब थोड़ा और रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 9, और यहाँ पर वही रह जाएगा 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5। देखिए अब अगर आप गौर से देखेंगे इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को, तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ x इज इक्वल टू 2n-1,
तो मैं कह सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 7 इंटू फाइव इंटू नाइन। अच्छा, अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो टू है, और यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पे भी एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, यहाँ पे भी डिफरेंस दो का है, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस दो का है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू सेवन, सॉरी x इज इक्वल टू नाइन। मैं इसको ज़रा है इस तरह से लिख देता हूँ, नाइन इंटू सेवन इंटू फाइव। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू नाइन एंड x माइनस टू ऑब्वियसली इज इक्वल टू सेवन। तो अगर मैं x इज इक्वल टू नाइन लिख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ टू एन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने x को, टू एन माइनस वन को हम लोगों ने x पकड़ा था। ठीक है, तो टू एन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन, और टू एन इज इक्वल टू टेन एंड एन इज इक्वल टू फाइव। आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिकली हमारा पर्पस क्या था, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो यूजुअली हम लोग वही जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ टर्म्स कट करने हैं, तो हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं कि टू एन माइनस सेवन को, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया टू एन फैक्टोरियल को टू एन माइनस सेवन तक किया, तो फिर हम लोगों ने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ताकि यहाँ से मेरी नेगेट या कट हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार ही फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अगर फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और साथ ही साथ उससे और अच्छा होगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बाकियों के कंपैरिजन में, तो इसको ज़रा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन के बाद हम सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़े, इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसको ट्राई करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि टू फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल का एलसीएम क्या है? यानी कि टू और ट्वेंटी फोर का एलसीएम क्या है? आप कहेंगे ट्वेंटी फोर, राइट? यानी कि फोर फैक्टोरियल, है ना? और मान लीजिए मैं कहता हूँ टू फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा? फाइव फैक्टोरियल, राइट? ऐसे ही अगर मैं कहूँ सिक्स फैक्टोरियल और नाइन फैक्टोरियल का एलसीएम क्या है? नाइन फैक्टोरियल, है ना? तो अगर हम ये कहें कि एलसीएम ऑफ n एंड n प्लस एक्स, n फैक्टोरियल और n प्लस x फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस x फैक्टोरियल। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। चलिए मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ वन बाई टू प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। तो ये कैसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि टू और फोर का जो एलसीएम है वो है फोर, तो मैं इसको वन बाई टू को कह सकता हूँ टू बाई फोर प्लस वन बाई फोर
और अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम कह सकते हैं इसको 4, 2 + 1 = 3/4। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक फोर्थ, आई मीन सिक्स्थ या सेवेंथ का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पे बता दिया ताकि ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ आते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर को गौर से देखिए, है ना। और दोनों के डिनोमिनेटर्स में दोनों टर्म्स को देखिए, आर फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मुझे आर फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, आर फैक्टोरियल, है ना। तो नीचे लिख देते हैं आर फैक्टोरियल, और n-r फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल क्या होगा, का एलसीएम n-r+1, है ना। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर n-r+1 फैक्टोरियल लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, n फैक्टोरियल इंटू n-r+1, और नीचे भी मैं ये ऐसा ही कर देता हूँ, r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म में यहाँ पे r-1 है और यहाँ पे r है, तो दोनों को सेम करने के लिए मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n-r+1, और यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू r, और यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दोनों दोनों जगह डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, तो मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ n-r+1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n-r+1 प्लस n फैक्टोरियल इंटू r, और अगर लास्ट में देखें तो वही हो जाएगा r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर अगर मैं n फैक्टोरियल कॉमन निकालता हूँ तो हो जाएगा n-r+1 सॉरी, यहाँ पे प्लस r हो जाएगा, तो ये +r कैंसिल, बच जाएगा क्या, n-1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। दिस इज, अगर इस टर्म को आप देखें, सिर्फ इस टर्म पे कंसंट्रेट करें, तो ये टर्म हो जाएगा n, सॉरी यहाँ पे n+1 है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज n+1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। आई होप, और यही मुझे चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, और थोड़े से प्रयास के बाद आपको आ जाएगा। चलिए, चलिए देखिए, 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
ये कह रहा है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। देखिए इसको पहले अगर हम चाहें तो हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए मैं दो तरीके बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के। पहले थोड़ा डिफिकल्ट तरीका बताता हूँ ताकि आप जो आसान तरीका है उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो ये मैं कह सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। वैसा ही कुछ यहाँ पर करता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और ये है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल और यहाँ पे हम लोग और कैंसिलेशन करते हैं 1 3 और ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं 1 3 1 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाता है 3 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 6। इसको हम कह सकते हैं अगर मैं 3 इंटू 7 को कॉमन निकालता हूँ या 3 इंटू 7 इंटू 2 को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 2 + 3 which is equal to 5. So 7 3s are 21, 21 into 2 into 5. So ये आ जाएगा 210। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल 1 2 1 3। सो ये आ जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 10 विच इज़ 210। तो दोनों जगह 210 है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज प्रूवन, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये तरीका ना होता, दूसरा कोई तरीका अगर हम लोग को निकालना होता तो क्या इससे आसान तरीका है? इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ा हमें। तो अगर कैलकुलेशन थोड़ा अवॉइड करना है तो थोड़ा हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे अगर मुझे 10 यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल है। तो अगर मुझे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 4 और 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर मुझे 6 फैक्टोरियल चाहिए तो मैं कह सकता हूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 फैक्टोरियल इंटू 6 9 फैक्टोरियल इंटू 6। ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं कह सकता हूँ दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 को मैं कह सकता हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 4 और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। तो मैं कह सकता हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 4
plus 9 factorial into 6, which is equal to 9 factorial common, 4 plus 6 upon 4 factorial 6 factorial, which is equal to 10 into 9 factorial upon 4 factorial 6 factorial, which is equal to 4 factorial 6 factorial, 10 into 9 factorial हो जाएगा 10 factorial. आई होप क्लियर था. चलिए आगे बढ़ते हैं.